ओके दोस्तों, तो अब हम लोग लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, दैट इज फिनॉल। तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे, क्योंकि फिनॉल थोड़ा सा अलग सा है तो इसलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो these are the important method of preparations that we are going to discuss one by one. Let's see. सबसे पहले via diazonium salt. ठीक है, ओके। तो डायजोनियम सॉल्ट के साथ फिनॉल का क्या रिएक्शन होता है? देखो, अगर मान लो हमारे पास है एनिलीन और एनिलीन पे हम डाल देते हैं NaNO2 प्लस HCl फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एंड नाउ ये अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH प्लस H2O हीट करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले N2 हमारा रिलीज होता है, SnAr1 मैकेनिज्म, एंड OH माइनस अटैक्स दिस पोजीशन, तो हमारे पास बन जाता है फिनॉल। लेकिन फिनॉल एसिडिक होने के कारण ये टिकेगा नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ये हमारा बनाएगा फिनॉक्साइड। जो हम आइसोलेट कर पाएंगे वो तो फिनॉक्साइड ही कर पाएंगे, एंड उसके बाद इस पर एसिडिफिकेशन कर दो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें OH जो है वो हमें मिल जाएगा। तो वाया डायजोनियम सॉल्ट हम इस तरीके से फिनॉल जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, वाया डीसल्फोनेशन। जो अगर मान लो मेरे पास है बेंजीन पर SO3H और इसको हम NaOH के साथ हीट करते हैं, अगर हम इसको NaOH के साथ हीट करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास आइसोलेट होता है O माइनस Na प्लस, और उस पर फिर एसिडिफिकेशन कर दो H प्लस वाटर, दैट विल गिव मी OH द फिनॉल। इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टेढ़ा है, एक बार देख लो क्या है। सबसे पहले क्योंकि ये स्ट्रांगली एसिडिक है तो NaOH के साथ रिएक्ट करते ही सबसे पहले डाइजोनियम अपना H प्लस जो है वो H प्लस लूज करेगा, और H प्लस लूज करते हुए बनाएगा O माइनस Na प्लस। ये सबसे पहला स्टेप में होने वाला है ना। बेंजीन रिंग को यहां पर ढंग से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। अब हमें यहां पर एक स्पेशल रिएक्शन मिलता है, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक इप्सो अटैक। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक इप्सो अटैक देखे थे, अब हमारे पास होने वाला है OH माइनस का इप्सो वाले पोजीशन पर अटैक, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक इप्सो अटैक। और न्यूक्लियोफिलिक इप्सो अटैक होते हुए प्रोडक्ट जो हमारे पास बनेगा दैट इज
यहां पर ए से डबल बॉन्ड ओ एन ए, यहां पर ओ एच और यहां पर माइनस। ठीक है, ये सबसे पहले जो है हमारा बनने वाला है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास, तो यहां पर हमारे पास बन जाता है फेनॉल। सल्फर वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, तो SO3Na, SO3 माइनस Na, एंड ये फर्दर ये वाले OH को एक NaOH ले लेगा, और यहां पर हमारे पास बन जाएगा एक तरफ फिनॉक्साइड और दूसरी तरफ वो जो Na+ है वो हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा Na2SO3, एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ H+ वाटर हमारे पास बन जाएगा फिनॉल। सो दैट इज द मैकेनिज्म दैट इज गोइंग टू गेट फॉलोड। डीसल्फोनेशन इज एन एक्सेप्शनल रिएक्शन जहां पे हम लोग में न्यूक्लियोफिलिक इप्सो अटैक जो है वो देखने को मिलता है। थर्ड, डाउस प्रोसेस। यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं क्लोरोबेंजीन और इस पर हम डालते हैं कंसंट्रेटेड NaOH। कैटलिस्ट के फॉर्म में हम यूज करते हैं कॉपर Fe कपल एट 300 डिग्री सेल्सियस 60 to 70 atm pressure, and that followed by acidification gives me phenol। ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज an important commercial method. It is an important commercial method. The reaction कैसे proceed करता है? The reaction proceeds via benzene. यहां पर ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन माइल्डली एसिडिक है, तो OH माइनस कम्स एंड यहां पर बनाता है बेंजाइन, और फिर बेंजाइन पे OH माइनस का अटैक, तो बन जाएगा जो इमीडिएट प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू बनाएगा फिनॉक्साइड which on H+ water gives me phenol। तो थर्ड प्रोसेस जो है वो हमारा हो गया है, दैट इज द डाउस प्रोसेस। ठीक है, अच्छा मैं एक बार के लिए क्यूमेन फ्रॉम सिंथेसिस को हटा रहा हूं मतलब बात में करूंगा, इतनी जगह पर मैं और कुछ करवा दे रहा हूं जो थोड़ा काफी आसान हो। सो फोर्थ एक बार के लिए स्किप करना है, दैट इज वाया decarboxylation of salicylic
एसिड वाया डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अ सैलिसाइलिक एसिड। क्या करते हैं हम लोग? हमारे पास है सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है? OH और उसके ऑर्थो पोजीशन पर COOH, एंड देन इसको हम लोग सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करते हैं। व्हाट इज सोडा लाइम? NaOH प्लस CaO का मिक्सचर इन 3:1 रेशियो। सो ये हमें देता है फिनॉक्साइड, और साथ में CO2 जो है वो हमारा रिलीज होता है। ऑन एसिडिफिकेशन इट गिव्स मी फेनॉल। ऑन एसिडिफिकेशन इट गिव्स मी फेनॉल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है? NaOH CO होता है। सबसे पहले ये वाला H प्लस जाएगा क्योंकि ये मोर एसिडिक है, तो O माइनस OH CO माइनस, ऑन हीटिंग ये हमारा होगा लिबरेट। CO2 लिबरेट हुआ और CO2 लिबरेट होके हमें देगा फिनॉक्साइड। ये कैसे? यहां पर माइनस आएगा जो इमीडिएट प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा और हमें देगा फिनॉक्साइड, जिस पर H प्लस वाटर डाल देने पर यह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल पे। अगला क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। बहुत अच्छी मेथड नहीं है ये वाली। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तुम लोगों ने कराया हूं जब हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन में क्या होता है? अगर मेरे पास बेंजीन है और मैं अगर V2O5 O2 मैं अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म करूं, ठीक है, और फिर उस पर मैं डाल दूं वाटर, तो हमें बन जाएगा प्रोडक्ट फेनॉल। बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि टेम्परेचर अगर हमने थोड़ा सा भी मेंटेन करने में गड़बड़ी की है, सेम रिएजेंट सेम कंपाउंड, वी नो इट वेरी वेल, जो V2O5 प्लस O2 अगर मैं 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूं, तो इन दैट केस द बेंजीन रिंग ब्रेक्स और हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में ये मिल जाएगा। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो V2O5 O2 इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। हाँ, 300 डिग्री सेल्सियस करने पर फिनॉल हमारा मेजर बनता है, लेकिन अगर 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिए तो फिनॉल इन दैट केस नहीं मिलेगा। तो दिस मेथड इज अवॉइडेबल एट ऑल कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बनाऊंगा। चलो शुरुआत बेंजीन से लेते हैं, कहीं से भी शुरुआत हो सकता है। बेंजीन से शुरुआत लेते हैं, मोस्ट बेसिक मोस्ट कॉमन। तो सबसे पहले बेंजीन लेकर उस पर डाल दो Cl2 प्लस FeCl3, तो हमारे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और उस पर डाल दो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, तो हमारे पास बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी बेंजीन पे माइनस
MgCl प्लस। नाउ इस पर डाल दो O2, एंड O2 डालने के बाद जैसे ही O2 डालोगे तो ये वाला माइनस जो है ये हमारा ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और इसको ओपन करेगा। OO माइनस MgCl प्लस, एंड यहां पर वाटर डालने पर ये बन जाएगा OOH। एंड नाउ इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो तो हमारे पास बन जाएगा फिनॉल प्लस H2O2। तो इस तरीके से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हुए भी हम फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रैस्टिक प्रोसेस। ठीक है, ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट commercial method, also an important commercial method। क्या करते हैं इस पर? यहां पर सबसे पहले बेंजीन लेते हैं, HCl प्लस एयर, एयर का O2 जो है वो काम का होता है, in presence of Cu2Cl2 plus FeCl3, temperature maintained at 300 degrees Celsius, it gives excellent yield of chlorobenzene। देखो कॉमर्शियल में मेन हमें यील्ड के बारे में मतलब होता है, ये वाला मेथड जो है लैबोरेटरी में तो काम का होता है क्योंकि हमें वहां पर बहुत ज्यादा यील्ड का मतलब होता नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल मेथड में यील्ड का बहुत ज्यादा मतलब होता है। तो दिस स्टेप गिव्स एन एक्सीलेंट यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, एंड उसके बाद इस पर स्टीम डालते हैं एट 425 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे पास बन जाता है फिनॉल। सो दैट इज अ रैस्टिक प्रोसेस, that is also an important commercial method। Okay, so सबसे पहले एक बार चीज देख लेते हैं जल्दी से, that is the commercial method। यानी फिनॉल का मेन सोर्स जो है वो तो हमारा कोल टार है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है कोल टार, कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। यानी अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग पार्ट जो है वो उसका कोल टार का निकलता है। तो इसके अंदर जो हमारा काम का होता है दैट इज अ मिडल ऑयल। ये वाला पार्ट निकलता है इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 170 डिग्री सेल्सियस टू 230 डिग्री सेल्सियस, एंड ये वाले पे मिडल ऑयल कंटेन्स naphthalene plus phenol plus cresols। क्रेसॉल क्या होता है? बेसिकली CH3OH वाले। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इस रेंज पर होता है, एंड
जैसे ही मैं कूल करता हूं तो व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ नैफ्थलीन सेपरेट्स आउट। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ नैफ्थलीन separates out and the filter contains phenol plus cresol। और ये वाले पेज सबसे पहले NaOH प्लस CO2 पास करवाते हैं और फिर इसका एसिडिफिकेशन करवाते हैं। ये करने पर क्रिस्टल्स ऑफ फेनॉल सेपरेट्स आउट। Crystals of phenol separates out. So that is the commercial method via coal tar। फिनॉल का दुनिया में सबसे ज्यादा मेजर सोर्स जो है वो ये वाला जो तरीका है, इसी के थ्रू दुनिया का मैक्सिमम फिनॉल प्रोडक्शन जो है वो हमारा किया जाता है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आता हूं, जो मैंने फोर्थ वहां पर हटाया था। That is the cumin phenol synthesis। Right. So what is the cumin phenol synthesis? सबसे पहले हम बेंजीन लेते हैं और बेंजीन लेके उस पर डालते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और बनता है कैटालाइटिक H+। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर हमारे पास क्या बन जाता है, बेंजीन पर CH3 whole twice and this is called cumin। और क्यूमिन पर अगर मैं पहले O2 डालता हूं और फिर मैं डाल देता हूं H+ वाटर, तो हमें फेनॉल जो है वो मिल जाता है। तो एक एक करके इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो हमें देखना पड़ेगा और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होता है, वो भी हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर H+ आएगा तो CH3 CH+ CH3। नाउ इस पर आ गया हमारा बेंजीन, EASR अटैक होगा और EASR अटैक होते हुए -H+ भी कर दो तो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बन जाएगा CH CH3 CH3। नाउ अब इस पर जैसे ही मैं O2 और हीट डालूंगा तो यहां पर हमारे पास फ्री रेडिकल एडिशन होगा और फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू बन जाएगा CH3 CH3 OOH।
CH3OOH। ठीक है, राइट। अब इस पर H+ वाटर डालने पर क्या होगा, लेट्स सी। देखो, सबसे पहले बात समझो, ये वाला H+ में जैसे ही डालूंगा, ये OH H+ पर अटैक करेगा, CH3 OH2+, and after that ये वाला वाटर रिलीज होना चाहिए, बट O पे प्लस तो बन नहीं सकता है। सो इनमें से कोई एक ग्रुप जो है वो माइग्रेट करेगा, तो मोर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप माइग्रेट्स। एंड होगा क्या, H2O यहां पर लीव करेगा, और H2O लीव करते हुए क्या बन जाएगा, बेंजीन O CH3 प्लस। अच्छा, ये वाला O पे प्लस प्रॉपर नहीं बनता, ये पूरा का पूरा कंसर्टेड है। pH- यहां पर अटैक करेगा, वाटर लीव करेगा, एंड यहां पर इस तरीके से कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। यहां पर अब जो ये वाटर है ये हमारा अटैक करेगा और -H करके देते हुए हमारे पास हाईली अनस्टेबल हेमिकीटल बोलना चाहिए, एसिटल तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि ये कीटोन का डेरिवेटिव है। दिस इज बेसिकली हाईली अनस्टेबल, हेमी एसिटल और हेमिकीटल दोनों अनस्टेबल होता है, वो भी एक्सेस में एसिडिक मीडियम डाला हुआ है। तो दिस इज द अनस्टेबल हेमिकीटल। एंड नाउ H+ के पास एक दूसरा पॉसिबिलिटी भी तो है, वो यहां पर अटैक करे, यहां पर प्लस CH3 OH, एंड देन ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर जंप, एंड दिस गोज आउट। एक तरफ हमारे पास बन जाएगा फिनॉल और दूसरी तरफ बन जाएगा CH3। जो -H+ करते हुए हमें दे देगा एसीटोन। सो दिस इज द मैकेनिज्म रिगार्डिंग द क्यूमेन फिनॉल सिंथेसिस। ढंग से देख लो, यहां पर जो हमारा माइग्रेशन हो रहा है उस माइग्रेशन स्टेप को देखो, क्वेश्चन क्या बन सकता है उसको समझो। वो लोग ये क्यूमेन फिनॉल सिंथेसिस को भाड़ में जाने देगा और तुम्हें क्यूमेन का जो इक्विवेलेंट है वो बना के देगा। जो मान लो तुम्हें बोला जो CH3 CHPH है, उसने बोला भाई ये बना हुआ हूं मैं, कैसे बनाया, तुम्हारा हेडेक नहीं है, उसने बनाया है, बोला है। इस पर मैं डाल देता हूं H+ वाटर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अच्छा, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का होता है, दैट फॉलोड बाय फिनाइल, दैट फॉलोड बाय मिथाइल। तो जब H2O+ बनेगा, माइग्रेट जो करेगा, यानी यहां पर जब H2O+ बनेगा, माइग्रेट जो करेगा वो तो H करेगा। यानी तुम्हारे पास जो कंपाउंड बनेगा
फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेप पे यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, यहां पर फिनाइल की जगह पर H लगा हुआ होगा, फिर यहां पर C, यहां पर CH3, यहां पर PH, और ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा जहां पर वापस वाटर अटैक करेगा, एंड दिस इज अ जेम डाइऑल। सो प्रोडक्ट जो बन जाएगा, एक तरफ से वाटर बन जाएगा और दूसरी तरफ बन जाएगा बेंजोफेनॉन, सॉरी एसिटोफेनॉन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम का सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन का है, देन ड्यूट्रियम, इन दोनों का जो भी हमारा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है वो हमारा सबसे ज्यादा है। तो अगर वो माइग्रेट कर सकता है वो माइग्रेट करके ही रहेगा। सो अगला में अगर मान लो मेरे पास है बेंजीन, यहां पर आएगा NO2, यहां पर बनेगा OH, ये बना के दे दिया। यहां पर अगर मैं डालता हूं H प्लस वाटर, सो H प्लस वाटर डालने पर यहां पे अब NO2 जो है वो हमारा सॉरी OH वाला जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, तो वो वाला ग्रुप जो है वो हमारा माइग्रेट करेगा, और माइग्रेट करते हुए यहां पर बन जाएगा OH, पैरा पोजीशन पर OH, क्योंकि ये वाला कार्बन माइग्रेट करने वाला है, तो जहां पर माइग्रेट करेगा उस पर तो OH लगेगा, तो पैरा वाले जो है वो हमारा लग गया, प्लस साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O NO2। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हमारा यहां पर बन सकते हैं। तो दोस्तों फिनॉल का सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हमारा समाप्त होता है। फिनॉल के बारे में एक बेसिक जानकारी, फिनॉल इज अ हाइग्रोस्कोपिक यानी वाटर एब्जॉर्बर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। फिनॉल इज अ हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। फिनॉल turns pink if left in air and moisture due to formation of फिनोक्विनोन, ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्विनोन, ये वाला हमारा पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिनॉल इज अ पॉइजनस if consumed, but can be used as antiseptic ठीक है। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हमारा हो चुका है। वी मूव ऑन टू द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। लेट्स सी। ओके दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहला जो है दैट इज द एसिडिक नेचर।
अच्छा, फिनॉल is moderately acidic. फिनॉल जो है वो हमारा मॉडरेटली एसिडिक है, ठीक है. मोर एसिडिक देन water and aliphatic alcohols. It is more acidic than water and other aliphatic alcohols, but less acidic than carboxylic acids. Phenol is moderately acidic, more acidic than water and aliphatic alcohols, but less acidic than carboxylic acids. pKa जो होता है वो लगभग 10 होता है, ठीक है. अच्छा, तो एक बात ध्यान देना है, फिनॉल के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देता है. नो CO2 एफर्वेशंस, ठीक है. बट इससे थोड़ा सा भी ज्यादा बेसिक वाले जो चीजें होती है, यानी अगर ब्लू लिटमस डालोगे तो ये हमारा रेड पे कन्वर्ट होगा, ठीक है. एंड इसके नीचे का सारे रिएक्शन तो वो देगा ही देगा. अगर मैं NaOH डालूंगा तो फिनॉक्साइड प्लस वाटर जो है वो हमें मिलने वाला है. या फिर अगर इस पर मैं डाल देता हूं NaNH2 तो भी हमें फिनॉक्साइड प्लस अमोनिया देगा. अगर मैं ग्रिग्नाट डाल देता हूं तो हमें RH जो है वो मिल जाएगा. सिमिलरली अगर हम मान लो मेटालिक हाइड्राइड डालते हैं, यानी NaH डालते हैं, तो अगर हम सोडियम मेटल डालते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारा रिलीज होते हुए नजर आएगा. केवल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो है वो ये फेल कर जाता है, बाकी जो है वो हमारा पॉजिटिव सारे टेस्ट जो है वो फिनॉल देने वाला है. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. अच्छा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉअर increase acidity of phenol.
प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर्स इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फेनॉल। ठीक है, अच्छा क्या है इस पर, किस लेवल तक बढ़ाता है? ध्यान दो, अगर मेटा पोजीशन पर NO2 हो, एक हो या चाहे दो हो, डजेंट मैटर, ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों हमारा नेगेटिव सोडियम बाइकार्बोनेट है। ये दोनों के दोनों हमारा नेगेटिव सोडियम बाइकार्बोनेट है। लेकिन वहीं पर अगर मान लो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर हो, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल अगर हो, ठीक है, तो इन दैट केस ये दोनों हमारा पॉजिटिव NaHCO3 है, क्योंकि यहां पर NO2 का -I और -R दोनों लगने वाला है। अच्छा, अगर 3 NO2 लगा हुआ है तो, अरे 3 NO2 लगा हुआ है फिर तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। जो ये वाला केस, ये तो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक बन जाता है। इसका नाम एक बार याद करने का कोशिश करो, क्या होता है अगर ऑर्थो और पैरा हर पोजीशन पर हमारा NO2 लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसको तो फिनॉल कोई बोलता भी नहीं है, ठीक है। इसका तो pK 0.4 होता है। सो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन with very strong reaction with NaCO3 जो है वो हमें यहां पर मिलता है। तो that is the reaction regarding the acidic nature of phenol। मेरे ख्याल से ये चीज यहां पर क्लियर हो गया है। सबसे पहले फेनॉल के कुछ छोटे मोटे रिएक्शंस जो है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला reaction with zinc dust। सो अगर मेरे पास फिनॉल है और उसको मैं जिंक डस्ट के प्रेजेंस में हीट करूं तो हमारे पास बन जाता है बेंजीन और साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है ZNO। साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है ZNO, ठीक है। थर्ड, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, तो फिनॉल पर अगर मैं NH3 प्लस ZnCl2 डाल के हीट करूं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है एनिलीन। बेंजीन पर NH2। फोर्थ, reaction with P2S5। reaction with the P2S5। and now फिनॉल पे P2S5 डाल के अगर हम हीट करेंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा थायोफेनॉल SH। ओके, फिफ्थ,
reaction with a PCl5. So देखो, नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल के हिसाब से अगर मैं PCl5 डाल के हीट करूं तो हमें मिलना चाहिए क्लोरोबेंजीन। बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहां पर ये वाला प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा हमारा माइनर बनता है। सो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? ये वाले रिएक्शन में द मेजर प्रोडक्ट is triphenyl phosphate. The major product is a triphenyl phosphate. यानी what is triphenyl phosphate? देखो पूरा रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ जाओ। अगर SN2 अटैक जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो एक्चुअल में प्योर SN2 होता नहीं है, इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ समवेयर इन बिटवीन SN2 एंड SNI। तो सबसे पहले तो फिनॉल PCl5 के साथ रिएक्ट करके हमें थोड़ा बहुत क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 जो है वो हमारा देता है। सबसे पहले फिनॉल जो है वो PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन और POCl3 जो है वो हमारा देता है। लेकिन जैसे ही POCl3 बना, यहां पर वाया SN2TH 3 टाइम्स फिनॉल इसके साथ रिएक्ट करता है और 3 टाइम्स फिनॉल रिएक्ट करके हमें देता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। यानी दैट इज अ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये हमारा जो है दिस बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट। हां, थोड़ा बहुत जो है क्लोरोबेंजीन बनता रहेगा जो कि POCl3 बनता रहे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट तो हमें यही वाला यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एसिटाइलेशन एस्टरिफिकेशन। फिनॉल जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम पे हमारा एस्टरिफाई जो है वो हमारा होता है। सो अगर मान लो हमारे पास है फिनॉल और इस पर मैं डाल देता हूं RC डबल बॉन्ड OH और साथ में डाल देता हूं कैटालाइटिक H+, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है OC डबल बॉन्ड OR। पर एक बात ध्यान रखना, ये वाला मैकेनिज्म जो होगा दैट विल बी ऑलवेज AC2। ये हमेशा ही AC2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करने वाला है। AC1 तो हमारा कभी भी हो ही नहीं सकता है यहां पर। तो RC डबल OH तो H+ आएगा, RC डबल बॉन्ड OH2+ बन जाएगा एसाइल कैटायन RCO+, एंड देन
फिनॉल का ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर अटैक, ये वाला बॉन्ड का ओपनिंग, एंड वी गेट -H+ कर दो, OC डबल बॉन्ड R। अच्छा, अगर बेसिक मीडियम पे करवाने जाओ तो जो मान लो हमारे पास है फिनॉल, इस पर मैंने डाल दिया RCOCl और साथ में 83N या फिर पिरिडीन डाल दूं तो प्रोडक्ट बनता है OC डबल बॉन्ड R। ये वाला रिएक्शन में इसलिए लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन। शॉर्टन-बाउमैन रिएक्शन क्या होता है? इस पर 83N में नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच करेगा टू गिव फेनॉक्साइड, और ये वाला फेनॉक्साइड जो है वो हमारा SN2TH देगा वाया SN2TH। ये रिएक्शन हमें यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड and ester also gives this reaction. Similarly, अगर मान लो हमारे पास फिनॉल है, इस पर मैं डाल दूं टोसाइल क्लोराइड एंड साथ में डाल दिया 83N, तो हमारे पास बन जाएगा बेंजीन पे OTS। सिंपल सी बात है, यहां पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन स्नैच, जो हमें बना देगा फेनॉक्साइड आयन, और उस पर हमारा टोसाइल क्लोराइड जैसे ही आएगा तो O- का यहां पर अटैक, ऊपर नीचे Cl- बाहर, हमें OTS जो है वो इस तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से एस्टरिफिकेशन या फिर सल्फोनेशन हम कुछ भी जो है वो यहां पर करवा सकते हैं इन द केस ऑफ बेंजीन रिंग। ओके दोस्तों, अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, दैट इज Fry's rearrangement। Fry's rearrangement पे क्या होता है? जो अगर मेरे पास है OC डबल बॉन्ड R और इस पर एनहाइड्रस AlCl3 के साथ मैं करता हूं हीट, तो प्रोडक्ट में हमें मिलता है फिनॉल C डबल बॉन्ड R ऑर्थो और उसके साथ करस्पॉन्डिंग पैरा। ना ऑर्थो और पैरा पे कौन मेजर है कौन माइनर है? अच्छा, एक बात ध्यान देना, ऑर्थो वाला जो है TCP है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट
is a TCP. OH C double bond O R. So ortho product is a measure for T less than or equals to T greater than or equals to 100 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर को मैं 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करूं तो ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो हमारा मेजर बनता है। एंड पैरा प्रोडक्ट is a measure for T less than or equals to 60 degree Celsius। इसका मैकेनिज्म से मालूम पड़ेगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। इसका एक्चुअली दो मैकेनिज्म है। क्या है? जो पहला वाला मैकेनिज्म मैं करा रहा हूं दैट इज द वन स्टेप मैकेनिज्म। और ये वन स्टेप मैकेनिज्म जिम्मेदार होता है फॉर गिविंग ऑर्थो एज a measure। So OC डबल बॉन्ड OR, इस पर मैंने डाला एनहाइड्रस AlCl3। सो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पे सबसे पहले ये वाला ऑक्सीजन करता है अटैक। सो प्रोडक्ट जो बनेगा O C डबल बॉन्ड O प्लस AlCl3 माइनस। और जिस कारण पे यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, सो व्हाट विल हैपन इज ये सबसे पहले क्या बनाएगा? O C ये वाले ऑक्सीजन पे प्लस, यहां पर है R और यहां पर है O AlCl3 माइनस। एंड देन एल्यूमिनियम माइनस को तो ऑब्वियसली छोड़ना चाहेगा। सो दिस यहां पे ये वाला बॉन्ड, ठीक है। अरे भाई साहब यहां पर एक हाइड्रोजन है, ध्यान रखना। सो ये वाला बॉन्ड यहां पर जंप, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर प्लस पे जंप, तो हमारे पास बन गया है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R H यहां पर अब टॉटोमरिज्म दैट विल बी हाईली फॉरवर्ड फेवर्ड, तो वाया टॉटोमरिज्म हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बच जाएगा। सो दिस इज अ पेरिसाइक्लिक mechanism. So it is a pericyclic mechanism. अच्छा, now इसके अलावा एक होता है टू
step mechanism. For giving para as a major. तो यहां पर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप तो एग्जैक्टली सेम है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, और इस पर जब AlCl3 आएगा तो ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल पर डोनेट हुआ और डोनेट होते हुए बनाया O पे प्लस AlCl3 पर माइनस। ठीक है, सो अब ये जैसे ही बना, अगला स्टेप काफी इंटरेस्टिंग है। O C डबल बॉन्ड O, ये वाला O पर प्लस, एंड नाउ ध्यान दो व्हाट हैपेंस। ये वाला ऑक्सीजन अब यहां पर एल्यूमिनियम पर अटैक करता है एंड ये वाला यहां पर ब्रेक करता है। इस तरीके से बेसिकली AlCl3 का ट्रांसफर जो है वो हमारा टेक प्लेस करता है एंड यहां पर हमारे पास जो बन जाता है दैट इज OAlCl3 और साथ में बन जाता है acyl anion like this. Now due to the steric hindrance ortho cannot attack, काफी ज्यादा बल्कि ग्रुप जो है वो हमारा यहां पर लगा हुआ है, तो ये यहां पर अटैक करेगा। दिस वन ओपन्स, सो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा यहां पर O, O राइट, एंड आफ्टर दैट एल्यूमिनियम छोड़ेगा तो सही। यहां पर पैरा से अटैक क्यों समझ में आ गया? ड्यू टू द हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। एंड अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया दैट इज अ डबल बॉन्ड O, यहां पर H C डबल बॉन्ड O R एंड वाया पैराटॉटोमरिज्म ये वाला हाइड्रोजन ऊपर जाता है, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा फेनॉल C डबल बॉन्ड O R। सो ये दोनों मैकेनिज्म हमारा प्रेजेंट रहता है एट लो टेम्परेचर। वन स्टेप टू स्टेप mechanism dominates। लोअर टेम्परेचर में ये वाला मैकेनिज्म जो है वो हमारा फेवर्ड होता है। ठीक है, सो पैरा इज अ मेजर at a higher temperature
at a higher temperature. One step mechanism dominates. So ortho is a major. अच्छा, क्योंकि यहां पे प्रॉपर एसाइल एनायन एसाइल कार्बोकैटायन बन रहा है, तो Fry's rearrangement can be both inter and intramolecular. फ्राइज रिअरेंजमेंट जो है वो हमारा इंटर इंट्रा दोनों होता है. इंटर जो होता है फॉर इंटर, ऑर्थो इज अ माइनर ऑलवेज, पैरा इज अ मेजर. So that is the all about Fry's rearrangement that you should know. तो अगला रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, that is the etherification of phenol. तो फिनॉल को हम लोग इथेरिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दो. अगर हमारे पास फिनॉल है और उस पर मैंने डाल दिया ET3N, O- बन जाएगा. तो इस पर अगर मैं डाल दिया RCl, तो O- यहां पर अटैक, यहां पर Cl- बाहर. दिस इज नथिंग बट वी नो विलियमसन ईथर synthesis. That is the Williamson ether synthesis. बस यहां पे ध्यान रखना है, as attack is a SN2, R has to be 1 degree or 2 degree. 3 degree RCl will give elimination. 3 degree RCl will give elimination. That is the one way of etherify it, यानी OR हम लोग बना सकते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल, अगर फिनॉल ET3N CH3Cl डाल दिया तो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा OCH3 एंड दैट इज कॉल्ड एनिसोल. दैट इज कॉल्ड एनिसोल. ओके. सिमिलरली दूसरा क्या है, फिनॉल लो, डायजोमिथेन डाल के हीट कर दो, ये हम जानते हैं जो कोई भी अल्कोहल के लिए डायजोमिथेन, नाम वापस याद दिलवा दे रहा हूं, ऐसे याद तो होगा ही अब.
इट इज अ गुड मिथाइलेटिंग एजेंट। अच्छा, या फिर फिनॉल लो और उस पर डाल दो R2SO4, साथ में कोई भी बेस 83N या pyridine डाल देना। फंडा क्या है? सबसे पहले ये pyridine जो डाले हो तुमने 83N भी डाल सकते हो। यहां पर हमारे पास फिनॉक्साइड बनेगा, यहां पर हमारे पास फिनॉक्साइड बनेगा और R2SO4 2R प्लस सल्फेट O- जो है वो R प्लस पे करेगा अटैक, बन जाएगा हमारे पास OR। अच्छा, क्योंकि फिनाइलिक कार्बोकेटायन आसानी से नहीं बनता है तो एक बात ध्यान रखना, फिनॉल कंसेंट्रेटेड H2SO4, तो इन दैट केस हमें कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं मिलने वाला है। सो दैट इज ऑल अबाउट इथेरिफिकेशन ऑफ phenol. I hope this is perfectly understood.